राणा सांगा कौन थे? ये सवाल हर भारतीय आज खोज रहा है। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, औरंगजेब को लेकर ही विवाद काफी नहीं था कि अब 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। देश में इतिहास को लेकर झगड़ा जारी है, लेकिन इतिहास की महीन बनावट में कौन सी चीजें शामिल रहती हैं, ये पता नहीं चलता। दोस्तों, इतिहास में नकारात्मक लोगों में भी सकारात्मकता होती है, जिसे आज के लोग ना देखकर नकारात्मकता को खोज खोज कर अपना समय खराब करते रहते हैं। इस एपिसोड में हम आज जानेंगे राणा सांगा का सकारात्मक पहलू। दोस्तों, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में राणा सांगा का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनके युद्ध में 80 घाव लगने की गौरव गाथा प्रदेश में बड़े सम्मान के साथ गाई जाती है। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह है। 1527 में भरतपुर के रूपवास तहसील के खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच जोरदार युद्ध हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव आए थे, लेकिन इसके बाद भी राणा सांगा ने युद्ध नहीं रोका। काल बनकर टूट पड़ने वाले राणा सांगा का नाम सुनकर दुश्मन भी डर के मारे कांपते थे। महाराणा कुंभा के पोते राणा सांगा, जिनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को बैसाख कृष्ण पक्ष 9वीं के दिन हुआ। राणा सांगा सिसोदिया वंश के महाराणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। राणा सांगा मेवाड़ के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने दिल्ली को लक्ष्य बनाया था। उन्होंने अपने आसपास की रियासत को जीतकर अपना परचम फहराया। उनकी इस जीत का कई शिलालेखों में उल्लेख मिलता है। जानकारी के मुताबिक 30 जनवरी 1528 को चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा को षड्यंत्र के तहत जहर देकर मार दिया गया। वैसे मेवाड़ के प्रक्रमी शासक राणा सांगा अपनी शूरवीरता के लिए तो काफी प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका एक खास गुण उनकी उदारता भी था, जिसके इतिहासकार कई प्रमाण देते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि जब राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच युद्ध हुआ तो राणा सांगा ने महमूद खिलजी को हराने के बाद भी अपनी उदारता का परिचय दिया और मालवा का आधा राज्य देकर विदा कर दिया। इसका उल्लेख डॉक्टर गौरी शंकर ओझल की वीर शिरोमणि महाराणा सांगा की एक पुस्तक में भी किया गया है। इसी तरह राणा सांगा ने मांडू के सुल्तान को भी 3 महीने तक कैद करने के बाद रिहा कर दिया। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में महाराणा सांगा को उदार शासक के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास में महाराणा सांगा की कई शूरवीरता के उदाहरण भरे पड़े हैं। इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा सांगा जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो वहां विजय मिलने के बाद सबूत के तौर पर शत्रुओं का तंबू उखाड़कर अपने साथ ले आते थे। इतिहासकार बताते हैं कि 1527 में राणा सांगा ने बयाना की लड़ाई में कमल खान लोधी के सैन्य शिविर पर आक्रमण किया और लोधी के तंबू को उखाड़कर अपने साथ ले आए थे। शूरवीर राणा सांगा का जीवन अनेक युद्धों और संघर्षों से भरा था। साल 1519 में राणा सांगा और गुजरात मालवा की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। राणा सांगा की सेना ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और मालवा के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ये उनकी सैन्य क्षमता और रणनीतिक कौशल का एक प्रमुख उदाहरण था। वहीं साल 1527 में खानवा की लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना के पास अधिक संख्या में सैनिक थे, लेकिन बाबर की तोपों और घातक हथियारों के कारण राजपूत सेना को हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा खुद इस युद्ध में घायल हुए थे और उनकी स्थिति खराब हो गई थी। बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन राणा सांगा की वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। आगे इसी कड़ी में राणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्हें हराया। खतौली और बाड़ी के लड़ाई में इब्राहिम लोधी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। इन युद्धों में राणा सांगा की रणनीतिक और सैन्य क्षमता का लोहा माना गया। राणा सांगा की वीरता और साहस की कोई तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 100 युद्धों में भाग लिया। इन युद्धों में वे कई बार घायल हुए। उन्होंने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी वीरता और संघर्ष की भावना को कम नहीं होने दिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि राणा सांगा का साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था और उनके पास 1 लाख घोड़े और 500 युद्ध हाथी थे। उनकी सेना में 7 राजाओं, 9 रावों और 104 छोटे सरदारों का समर्थन था। 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद राणा सांगा की स्थिति खराब हो गई थी। उनकी शारीरिक स्थिति खराब हो गई और वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाए। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई।
मृत्यु से पहले उन्होंने मेवाड़ राज्य की सुरक्षा और उन्नति के लिए जो कार्य किए वे भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ये तो थी राणा सांगा की जानकारी। उम्मीद करते हैं इसे आप शेयर जरूर करेंगे और चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे। शुक्रिया।